इस 14 सेकंड के वीडियो को देखिए। किसी फिल्म की कहानी का किरदार नहीं है ये, बल्कि ये लड़की अपनी आबरू बचाने के लिए भाग रही है और कुछ सड़ी हुई मानसिकता के लोग इस लड़की का बाइक से पीछा कर रहे हैं, बेखौफ, निडर। और जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलाका है जहां जिला की रखवाली करने वाले का आवास है, मतलब डीएमएसपी साहब का घर है। इंसाफ देने वाले जज साहब का भी इसी इलाके में घर है, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। यह उस मजबूर लड़की की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया। 14 सेकंड का महज ये वीडियो 140 करोड़ लोगों से सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, यूपी के बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर यह सब कुछ हुआ। यहीं से थोड़ी दूर पर डीएम साहब, एसपी साहब, जिला जज और बड़े बड़े आला अधिकारियों का घर है। एक लड़की जो बोल भी नहीं सकती, वो लड़की अपने मामा के घर से वापस अपने घर जा रही थी। इतने में कुछ लोग उसे अकेला देखकर परेशान करने लगे। लड़की चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, इसलिए भागने लगी, दौड़ने लगी। और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ सड़ी हुई मानसिकता के लोग उसके पीछे भागे और फिर उसे पकड़कर खेत में ले गए। और फिर आप समझ ही सकते हैं, चूंकि लड़की बोल नहीं सकती थी, वो मदद के लिए शोर भी नहीं मचा सकी और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, ये उसी का वीडियो है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। दोस्तों, बात 11 अगस्त 2025 की रात की है। एक लड़की अपने मामा के घर से अपने घर लौट रही थी। ऐसा नहीं कि वो पहली बार ऐसा कर रही थी, इससे पहले कई बार भी वो अपने मामा के घर से अपने घर जा चुकी थी। लेकिन इस बार सड़क पर थोड़ा सन्नाटा था और वो धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में बाइक पर सवार इस शख्स की नज़र उस लड़की पर पड़ी और वो समझ गया कि लड़की चिल्ला नहीं सकती है, मतलब बोल नहीं सकती है। और फिर लड़की को पकड़कर पास वाले खेत में ले गया और फिर अपनी दरिंदगी दिखाई। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जब लड़की 1 घंटे के बाद तक घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए, उसकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान वो बहादुरापुर पुलिस चौकी के पास ही एक खेत में संदिग्ध अवस्था में मिली। घर वाले ये देखकर हैरान रह गए। लड़की को तुरंत ही जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, घर वालों का कहना है कि लड़की शारीरिक रूप से स्थिर है, लेकिन काफी ज्यादा सदमे में है। दोस्तों, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह 14 सेकेंड का वीडियो बहुत ज्यादा ही वायरल है और लोग सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के बाद से पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बहादुरपुर पुलिस चौकी के 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जबकि एसपी आवास के पास एक कैमरे में यही 14 सेकेंड का वीडियो कैद हुआ है, जो अब वायरल है, जिसमें लड़की भागती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इनके घर वालों का भी आरोप है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के चलते ये वारदात हुई है। वहीं पुलिस ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो सुनिए। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को आज रात पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। दोस्तों, जांच के दौरान 2 बाइक सवार की पहचान हुई है, जिसका नाम अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस घटना के बाद तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लोग दबे स्वर में ये बात कर रहे हैं कि जब जिले के सबसे बड़े अधिकारियों के आवास के कुछ दूर आगे ही अपराधियों के जरिए
एक मजबूर लड़की के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो ज़िले के तराई इलाकों का क्या हाल होगा, ज़िले के उन इलाकों का क्या हाल होगा जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, गांव की तरह है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि जब डीएमएसपी के आवास के 1 किलोमीटर के भीतर ही ऑपरेशन त्रिनेत्र का ये हाल है, किसी बड़ी घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे खराब और बंद पड़े हुए हैं, तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।